रेडिकल के रिएक्शंस में सबसे फर्स्ट रिएक्शन हेलोजनेशन ऑफ अल्केन या रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विथ हेलोजन्स, रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ हेलोजन्स या इसी को हेलोजनेशन ऑफ अल्केन्स भी कहते हैं। हेलोजनेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स का हेलोजनेशन, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन। जनरली किस वे में रिएक्शन मीथेन के लिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे सिंपल अल्केन कौन सा है? मीथेन है, ठीक है। फिर आता है इथेन। मीथेन के लिए स्टडी करते हैं सबसे पहले। जैसे अगर मेरे पास है CH4 मीथेन करता हूँ, इसकी रिएक्शन में करता हूँ X2 हेलोजन के साथ। इसमें X2 क्या क्या हो सकता है? X2 हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। आयोडीन रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा उसका रीज़न आगे आएगा, ठीक है। सब हर एक पॉइंट का रीज़न कहीं ना कहीं पे आ ही जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो इसमें क्या करना है तुम्हें? ये होती है हाइड्रोजन के जगह सब्स्टिट्यूट करना है हेलोजन को, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन के जगह एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो क्या बनेगा? CH3X बनेगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? 2 हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं करता हूँ 2 हाइड्रोजन के जगह 2 हेलोजन सब्स्टिट्यूट। तो क्या बनेगा? CH2X2 बनेगा। प्लस 3 हेलोजन अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, 3 हाइड्रोजन के जगह 3 हेलोजन सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या बनेगा? CHX3। और अगर चारों हाइड्रोजन अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ बाय हेलोजन्स तो क्या बनेगा? CH4। साथ में क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन इधर के और X इधर के साथ में बनेगा HX। तो इसमें क्या होता है? जनरली इसका मिक्सचर फॉर्म होता है, ठीक है। इन सबका क्या होगा? मिक्सचर फॉर्म होगा। क्लियर है? ये रिएक्शन क्लियर है, सिंपल है। नोट करो। जैसे इधर अगर मैं स्पेसिफिक रिएक्शन लेता हूँ, ये जनरल रिएक्शन है। स्पेसिफिक रिएक्शन जनरली अगर CH4 है, इसका मैं करता हूँ क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे ऐसे ये मेंशन कंपलसरी होना चाहिए HNu या फिर और हीट। कभी कभी सनलाइट लिखा हो सकता है या सिंपली लाइट भी लिखा हो सकता है, ठीक है। या UV रेज, कुछ ना कुछ ऐसे लिखा रहेगा, एनर्जी का सोर्स, ठीक है। क्या क्या लिखा हो सकता है? लाइट लिखा हो सकता है, सनलाइट लिखा हो सकता है, UV लिखा हो सकता है या UV लाइट, ऐसे कुछ ना कुछ HNu, हीट, कुछ ना कुछ लिखा रहेगा। इधर मैं कर देता हूँ हीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर इनिशियली फर्स्ट क्या फॉर्म होगा? सबसे पहले क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। एक हाइड्रोजन यहाँ से कम करो, एक Cl ऐड करो। तो क्या बनेगा इधर? CH3Cl और साथ में क्या बन जाएगा? एक HCl बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। स्टार्टिंग में तो यही रिएक्शन होगी। नेक्स्ट अगर मैं सेकेंड रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन में करता हूँ CH3 CH2 CH3 कर देता हूँ। इसमें मैं अगर Br2 करूँ और इधर लिखा है ये HNu। देखो इसको कहते हैं मोनो हेलो प्रोडक्ट। ये क्या है अपना? मोनो हेलो प्रोडक्ट, डाई हेलो प्रोडक्ट, ट्राई हेलो प्रोडक्ट, टेट्रा हेलो प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ अगर मेंशन नहीं है तो तुम सिंपली क्या करोगे? मोनो हेलो प्रोडक्ट फॉर्म करोगे, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मेंशनड है कि सब प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं तो सब प्रोडक्ट फॉर्म करने हैं, ठीक है। जब तक मेंशन नहीं है तब एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करो। जैसे अगर इतनी रिएक्शन लिखी है तो इसमें सिंपली ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा अभी? CH3 CH2 Br, एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया ब्रोमीन से और साथ में क्या आएगा? प्लस
HBr आ जाएगा। क्लियर है? तो ये अपनी, इनको कहते हैं, इसको कहते हैं जनरल रिएक्शन। और अगर ऐसे स्पेसिफिक कंपाउंड आ रहे हैं तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन। नोट कर लो एग्जांपल्स। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करो, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन कैन ऑकर, व्हाट काइंड ऑफ reactions can occur for conversion of CH4 to CCl4, for conversion of CH4 to CCl4 by reaction of CH4 with excess Cl2, by reaction of CH4 with excess Cl2। किस किस टाइप की रिएक्शन होगी जिससे फाइनली CCl4 फॉर्म होगा? इसमें मैं एक हिंट देता हूं तुम्हें, कभी भी एक ही साथ ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते हैं। एक रिएक्शन में रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट वर्ड ज़्यादा बेटर है। एक हाइड्रोजन अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है एक क्लोरीन से, तो एक स्टेप में बस एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। कौन कौन सी रिएक्शंस होगी जिससे फाइनली क्या बनेगा अपना CCl4? चाहे तो ओवरऑल रिएक्शन में लिख देता हूँ। ओवरऑल रिएक्शन टोटली मुझे क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन किसकी रिएक्शन हो रही है? CH4 की रिएक्शन विथ Cl2 टू गिव CCl4 प्लस साथ में क्या बनता है, HCl। 4 क्लोरीन चाहिए, इधर भी 4 हाइड्रोजन है तो इधर आएगा 4HCl, इधर आ जाएगा 4Cl2। ये ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो ये किस स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, यही क्वेश्चन है। हर एक स्टेप में एक टाइम, एट अ सिंगल टाइम, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है विथ 1 क्लोरीन। लिख सकते हो स्टेप्स? लिखो। जैसे फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, CH4 प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl। ये पहली रिएक्शन होगी। सेकेंड रिएक्शन में भी मैं क्या करूँगा, CH3Cl यूज करूँगा। बिल्कुल करेक्ट है, CH3Cl यूज करूँगा विथ Cl2 गिव्स, सेकेंड हाइड्रोजन रिप्लेस करो, CH2Cl2 प्लस HCl। नेक्स्ट थर्ड में अभी क्या यूज होगा, CH2Cl2 यूज होगा, CH2Cl2 यूज होगा। इट्स रिएक्शन विथ क्लोरीन गिव्स, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ, CHCl3 प्लस HCl। एंड फाइनली लास्ट वाला हाइड्रोजन बचा है, CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स CCl4 प्लस HCl। इन सबको ऐड करोगे तो ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। तो ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं हो रही है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अपने पास क्या क्या है, CH4 है और Cl2 है। इससे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। क्या क्या फॉर्म हो सकता है? स्पेसिफिक रिएक्शन अगर मैं लिखूँ, CH3Cl फॉर्म हो सकता है, CH2Cl2 फॉर्म हो सकता है, CHCl3 एंड CCl4। इनके नेम भी तुम्हें पता होंगे। ये तो डायरेक्ट अपना मिथाइल क्लोराइड है, डाइक्लोरोमीथेन, DM DCM डाइक्लोरोमीथेन एक अच्छा सॉल्वेंट है। CHCl3 का नेम क्लोरोफॉर्म है ये, ठीक है। एंड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये पॉसिबिलिटीज़ है प्रोडक्ट की। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे ये बताओ कि अगर मुझे सिर्फ CH3Cl फॉर्म करना है, सिर्फ अगर क्लोरोमीथेन फॉर्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, एनर्जी के फॉर्म में नहीं कहना है, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड रिएक्टेंट्स के टर्म्स में।
अगर मेरा एम है कि मुझे मेनली सिर्फ यही फॉर्म करना है, किसका कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए? किसका कंसंट्रेशन कम होना चाहिए? Cl2 का कंसंट्रेशन अगर मैं कम कर दूं, Cl2 अगर बहुत कम है, फर्दर रिएक्शन कम होगी। जैसे अगर Cl2 मेरे पास बहुत कम है तो क्या होगा, इसके लिए Cl2 बचेगा ही नहीं, तो मेनली क्या होगी, ये रिएक्शन होगी। इससे बेटर मैं क्या कह सकता हूँ, अगर CH4 के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर मेरे पास एक्सेस ऑफ मीथेन अगर लूँ मैं, मीथेन अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, हर बार ये जब ऐसे दोनों कोलिजन हो रहा है, इनका अगर कोलिजन हो रहा है तो जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल अगर कोलाइड कर रहा है कहीं पे जाके, तो इसमें मेन कोलिजन किसके साथ होगा उसका? इफ़ आई टेक एक्सेस ऑफ मीथेन, इफ़ वी हैव एक्सेस ऑफ CH4 इन कंटेनर, कंटेनर में अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, बहुत सारा CH4 है, एक्सेस ऑफ CH4 इन कंटेनर, तो ये Cl2 का मॉलिक्यूल जब भी कोलाइड होगा वो मेनली किसके साथ कोलाइड होगा? CH4 के साथ ही कोलाइड होगा। CH4 के साथ अगर वो कोलाइड हो रहा है तो मेनली क्या फॉर्म होगा, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl फॉर्म होगा। ये क्लियर है, सिंपल है लॉजिक। तो अगर मुझे एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड फॉर्म करना है, या फिर मेनली एक्सेस बोल रहा हूँ, मेनली अगर मुझे मिथाइल क्लोराइड फॉर्म करना है तो मुझे एक्सेस ऑफ CH4 यूज़ करना पड़ेगा। और अगर मुझे मेनली CCl4 फॉर्म करना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोरीन अगर एक्सेस में है तो ये फर्दर रिएक्शंस होगी और फाइनली ये फॉर्म होगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन यही है जो मैंने अभी समझाया, वही क्वेश्चन है। इफ़ द गोल ऑफ सिंथेसिस इज, if the goal of a synthesis is to prepare chloromethane, if goal of a synthesis is to prepare chloromethane CH3Cl, its formation can be maximized, and the formation of CH2Cl2, its formation can be maximized, and the formation of CH2Cl2, CHCl3 and CCl4, and the formation of, ये तीन लिखने हैं, CH2Cl2, CHCl3 and CCl4 minimized, and the formation of this minimized by using a large excess of methane, CCl4 minimized by using a large excess of methane CH4 in the reaction mixture, by using a large excess of methane in the reaction mixture. Explain why this is possible. Explain large excess of methane. Explain why this is possible. तो इसमें ये अगर मैं एक्सेस में यूज करूं तो जो भी कोलिजन मेनली होगा, क्लोरीन का जो कोलिजन होगा वो मेनली, देखो रिएक्शन होती भी रहेगी तो ये बहुत सारा है, CH4 एक्सेस में है तो ये किससे कोलाइड करेगा, CH4 से ही मेनली किससे कोलाइड करेगा। ये तो ट्रेसेस में थोड़ा सा तो अमाउंट इनका बनेगा ही, लेकिन मेनली क्या बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि हर बार ये जब भी कोलाइड होगा तो उसका कौन सा मॉलिक्यूल इसको इजीली दिखेगा, कहीं पे भी वो जाके कोलाइड हो रहा है तो उसको सिर्फ मिलेगा कि हर जगह मीथेन ही मीथेन है। ठीक है, तो लिखो द यूज ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ CH4, द यूज ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ CH4 मैक्सिमाइजेस या मैक्सिमाइज, द यूज ऑफ लार्ज एक्सेस ऑफ CH4 मैक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी, maximize the probability that
Cl2 will attack, maximize the probability that Cl2 will attack CH4 molecules. Cl2 will attack CH4 molecules because the concentration of CH4 will attack CH4 molecules because the concentration of CH4 in the mixture, concentration of CH4 in the mixture will always be relatively large. Concentration of CH4 in the mixture will always be relatively large compared to, will always be relatively large compared to CHCl3, CH2Cl, CHCl3 और CCl4। इन सब के कंपैरिजन में इसका कंसंट्रेशन हमेशा लार्ज रहेगा क्योंकि एक्सेस में है। क्लियर है? ये सिंपल पॉइंट ये है, इसमें ये याद रखना है, अल्केन अगर एक्सेस में है तो मोनो हैलोजनेशन का प्रोडक्ट मेन बनेगा। क्लियर है? और अगर हैलोजन एक्सेस में है तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये सिंपल ये कंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है?